हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओवरसी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत ई टैक्सियों को हरी झंडी दिखाई है। राज्य के बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री ने कार मालिकों को उनकी चाबी दी। इस पर राज्य सरकार ने 1.28 करोड़ रुपए की सब्सिडी खर्च की है। इस दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों की कार्यप्रणाली की वजह से योजना में देरी से भी नाराज दिखाई दिए। वहीं उन्होंने एचआरटीसी पेंशनरों की पेंशन भुगतान में हो रही देरी पर भी प्रतिक्रिया दी है। की जो मांगे हैं वो मेरे ख्याल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कर रहे हैं। अब एचआरटीसी को हम हर साल सरकार की तरफ से 750 करोड़ रुपया देते हैं। 750 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है और एचआरटीसी जो अपनी बसें चलाती है उन बसों की जो आय होती है, चाहे वो स्कूल में बस जाती है, चाहे वो सब्सिडाइज बस की रूप में जाती है, उन सब की आय भी 70 करोड़ रुपए के करीब हर महीने होती है। इस महीने क्योंकि आपदा रही और 2 महीने एचआरटीसी को काम नहीं रहा, उस संदर्भ में मैंने अभी बात की है कि जब एचआरटीसी की कमाई इन 2 महीनों में नहीं हुई तो उसकी गैप की भरपाई के लिए भी सरकार थोड़ा आगे आने का प्रयास कर रही है। और उनको जो पेंशन है उनकी पेंशन वैसे 15 तारीख तक रिलीज होनी चाहिए, लेकिन एचआरटीसी की जो कार्यप्रणाली है ऊपरले स्तर पर एचआरटीसी चलाने के लिए तो ड्राइवर कंडक्टर चाहिए, इंस्पेक्टर चाहिए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, पर ऊपरले स्तर पर अधिकारियों की इतनी बड़ी फोर्स खड़ी की है, उसको भी रैशनलाइजेशन करने की एचआरटीसी को जरूरत है। तो एचआरटीसी को अगर प्रॉफिट में लाना, हम तो देते रहेंगे, लेकिन अगर एचआरटीसी को भी प्रॉफिट में नहीं लाना तो ये तो घाटा ही घाटा है। हम 100% घाटे पर चल रही है और घाटे का कारण एचआरटीसी वाले बताते हैं कि जो सब्सिडाइज में हम 50% महिलाओं को सब्सिडी देते हैं तो उसके कारण घाटे में है। अगर 50% भी सब्सिडी देते तो कहीं ना कहीं कोई कमी तो है, तो इस दृष्टि से सोचना पड़ेगा ताकि जो एचआरटीसी के पेंशनर है उनको हर दिन हड़ताल नहीं करनी पड़े, 15 तारीख की जगह उन्हें पहली को मिले। उस दृष्टि से अगर ये हमारे साथ सहयोग करेंगे तो मेरा मानना है कि जो एचआरटीसी के एम्प्लॉयज भी हैं उनको पेंशन भी मिलती रहेगी। थोड़ा सा फैसले लेने की जरूरत है, उस दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एचआरटीसी के एम्प्लॉयज के साथ ही मिलकर और मंत्री मुख्यमंत्री महोदय के साथ ही मिलकर फैसले ले जाएंगे। मैं एचआरटीसी का उदाहरण इसलिए नहीं देना चाहता हूँ, एचआरटीसी के पास सिर्फ 3000 बसेज है। 3000 बसेज के लिए आपके ड्राइवर कंडक्टर पूरे होने चाहिए, इंस्पेक्टर पूरा, उनको नाइट पूरी मिलनी चाहिए, ओवर टाइम पूरा मिलना चाहिए, मेडिकल रिवर्समेंट पूरी मिलनी चाहिए। कमी कहाँ रहेगी? सरकार तो दे रही है, सरकार 60-70 करोड़ रुपए हर साल दे रही है। अगर हम 70 करोड़ एक साल में 720 करोड़ रुपया दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 720, 60 करोड़ के हिसाब से कितना हो गया? हर महीने ग्रांट जाती है, 720 दे रहे हैं। एचआरटीसी जो अपनी कमाई करती है वो भी 60 करोड़ के करीब होगी, तो 120 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं, तो 1500 करोड़ रुपया 5 साल में हम 7500, हम सरकार की तरफ से 3000 करोड़ आएगा और 3000 करोड़ उनकी तरफ से आएगा। और 7000 करोड़ के लिए 3000 बसें चलाना कोई मुश्किल बात नहीं है, थोड़ा ठीक करने की जरूरत है जो एचआरटीसी में रैशनलाइजेशन